डियर व्यूवर्स और प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक नया तोहफ़ा लाया हूँ। दोस्तों, मैंने एक नया तजुर्बा किया है, एक नया प्रयोग या कहिए एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने एक ही बहर या मीटर में, एक ही रदीफ़ और काफ़िए में एक गज़ल हिंदी की और एक गज़ल उर्दू की आप सबके लिए बड़ी मोहब्बत से और मुझे कहने दीजिए बड़ी मेहनत से कही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो में मेरे तमाम दर्शक और व्यूवर्स मेरे हमसफ़र रहेंगे और इसके एक एक शेर का लुत्फ़ उठाएंगे। तो दोस्तों, मैंने एक जैसा कहा कि एक उर्दू की गज़ल और एक हिंदी की गज़ल कही है, तो बारी बारी से मैं उसके शेर पढ़ता जाऊंगा, क्योंकि इन्हीं दोनों गज़लों के शेरों से मैंने इस वीडियो को सजाया है। तो सबसे पहले पेश खिदमत है हिंदी गज़ल का ये मतला। अर्ज़ किया है, रैन विरह की जैसी सुहानी रात मिलन की क्या होगी। रैन विरह की जैसी सुहानी रात मिलन की क्या होगी। होगा इधर यादों का नगर, होगा इधर यादों का नगर, नींदों की उधर दुनिया होगी। होगा इधर यादों का नगर, नींदों की उधर दुनिया होगी। और अब व्यूवर्स, उर्दू गज़ल का मतलब सुनिए। तो अर्ज़ किया है, अश्क बदामा वादी मजनू में जिस शब लैला होगी। अश्क बदामा वादी मजनू में जिस शब लैला होगी। आग लगेगी तीरा बनों में, आग लगेगी तीरा बनों में, संग मुहज़ोर हवा होगी। आग लगेगी तीरा बनों में, संग मुहज़ोर हवा होगी। तो इस शेर का मतलब ये हुआ दर्शकों कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि हीर रांझा की तरह लैला मजनू भी एक इमेजिनरी, वो दोनों इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, इमेजिनेटिव स्टोरी पर बेस्ड हैं ये इमेजिनरी कैरेक्टर्स। तो काल्पनिक पात्र हैं ये। तो मैंने भी ये कल्पना की है दोस्तों कि अगर अश्क बदामा होकर, यानी अपने दामन को आंसुओं से भिगोकर, जिस शब यानी जिस रात लैला वादी मजनू में, यानी नजद के उन जंगलों में जहाँ मजनू भटकता था, तो अगर उन जंगलों में कभी लैला कदम रखेगी किसी रात, तो क्या होगा? आग लगेगी तीरा बनों में। तीरा कहते हैं अंधेरे को। तो उन अंधेरे जंगलों में आग लग जाएगी और मुहज़ोर हवा उस आग को और भड़काने लगेगी। तो एक बार फिर से सुन लीजिए ये मतलब। अर्ज़ किया है, अश्क बदामा वादी मजनू में जिस शब लैला होगी। आग लगेगी तीरा बनों में, संग मुहज़ोर हवा होगी। और अब हिंदी गज़ल का ये शेर मुलाज़ा फरमाइए। अर्ज़ किया है, जिसने विरह की रातें की हो नैनों के जल से शीतल। जिसने विरह की रातें की हों नैनों के जल से शीतल, उसके लिए फिर जेठ की तपती धूप में गर्मी क्या होगी। उसके लिए फिर जेठ की तपती धूप में गर्मी क्या होगी। और दोस्तों, अब उर्दू गज़ल की बारी है, तो उससे मैं एक शेर ले रहा हूँ। इसमें मैंने ये कल्पना की है साथियों कि किसी विरह की मारी दुखियारी के आंसू सिर्फ इंसानों के दिलों को ही नहीं पिघलाते, बल्कि वो रेगिस्तानों में दरिया भी बहा देते हैं। तो इसी ख्याल पर मैंने बेस्ड किया है इस शेर को। सुनिए। सहरा को गुलजार बनाना
उस बिरहन को आता है, सहरा को गुलजार बनाना उस बिरहन को आता है। आँखों से टपकेंगे आंसू, आँखों से टपकेंगे आंसू, रेतीली ज़मीं दरिया होगी। आँखों से टपकेंगे आंसू, रेतीली ज़मीं दरिया होगी। और अब दोस्तों बारी है हिंदी गज़ल की। तो हिंदी गज़ल का ये एक शेर सुनिए, इसमें रूहानियत का रंग है, अध्यात्म का रंग है। तो ये शेर निवेदन किया है, आशीर्वाद चाहूँगा, सुने ये शेर। पीने वालों स्वर्ग के उस दुर्लभ प्याले का यत्न करो, पीने वालों स्वर्ग के उस दुर्लभ प्याले का यत्न करो, जिसमें कड़वा स्वाद न होगा, जिसमें कड़वा स्वाद न होगा, मृदुता शीतलता होगी, जिसमें कड़वा स्वाद न होगा, मृदुता शीतलता होगी। और अब बारी है उर्दू गज़ल की। तो उर्दू गज़ल से भी मैं उसी तरह का एक रूहानियत की दुनिया का एक शेर, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का एक शेर मैं उर्दू गज़ल से ले रहा हूँ दोस्तों। तो मुलाज़ा फरमाइए उर्दू गज़ल का ये शेर। राह खुदा में नेकी करना काम इतना आसान नहीं, राह खुदा में नेकी करना काम इतना आसान नहीं, राह कभी रोकेगी हवस। हवस से यहाँ मतलब है दोस्तों लोभ और लालच से, कि लोभ और लालच नेकी नहीं करने देंगे, वो पाँव में जंजीर डालेंगे। तो राह कभी रोकेगी हवस, और दीवार कभी दुनिया होगी, और कभी नेकी की राह में पूरा समाज आड़े आएगा। फिर से सुन लीजिए ये उर्दू गज़ल का शेर। राह खुदा में नेकी करना काम इतना आसान नहीं, राह कभी रोकेगी हवस, दीवार कभी दुनिया होगी, राह कभी रोकेगी हवस, दीवार कभी दुनिया होगी। और अब दोस्तों हिंदी गज़ल से एक शेर सुनिए। तन झुलसाती धूप में जब पानी को न पूछेगा कोई, तन झुलसाती धूप में जब पानी को न पूछेगा कोई, उसकी प्रीत के प्यासों पर, यह भी आध्यात्मिक शेर है दोस्तों, सुने। तन झुलसाती धूप में जब पानी को न पूछेगा कोई, उसकी प्रीत के प्यासों पर उस धूप में भी वर्षा होगी, उसकी प्रीत के प्यासों पर उस धूप में भी वर्षा होगी। और अब उसी तरह का अध्यात्म में डूबा हुआ रूहानियत से सराबोर ये शेर सुनिए। ये उर्दू गज़ल का शेर है, उसी की बारी है दोस्तों। तो सुने उर्दू गज़ल का ये शेर कि आज तो अपने जुर्मों पर हम पर्दा डाले बैठे हैं। अर्ज किया है, आज तो अपने जुर्मों पर हम पर्दा डाले बैठे हैं, और कल जब होंगे पेश खुदा होना ईश्वर के समक्ष उपस्थित किया जाना। तो कल जब होंगे पेश खुदा तो अपनी हालत क्या होगी। आज तो अपने जुर्मों पर हम पर्दा डाले बैठे हैं, कल जब होंगे पेश खुदा तो अपनी हालत क्या होगी। और अब दोस्तों बारी है हिंदी गज़ल की। उसका एक शेर मुलाहज़ा कर लीजिए। तो निवेदन किया है, उनको प्रणय भी आता है
और आता है ठुकराना भी। सुने दोस्तों, उनको प्रणय भी आता है और आता है ठुकराना भी। अरमानों के घायल हैं हम, अरमानों के घायल हैं हम, हमसे मोहब्बत क्या होगी। अरमानों के घायल हैं हम, हमसे मोहब्बत क्या होगी। और दोस्तों, अब मक्ते के 2 शेर रह जाते हैं, तो इन 2 अशार का भी लुत्फ़ आप उठा लें। तो सबसे पहले, चूँकि अभी हम लोग हिंदी गज़ल से गुज़रे हैं, तो पहले सुनिए उर्दू गज़ल का ये मक्ता। और आप जानते ही हैं दोस्तों कि मक्ता गज़ल की ज़ीनत होता है। मक्ते को हम गज़ल की शोभा कह सकते हैं, क्योंकि इसी में शायर अपनी उपाधि, तखल्लुस या अपने टाइटल का इस्तेमाल करता है और कभी कभी अपने बारे में भी कुछ कहता है, दुनिया के बारे में भी कोई नई बात कहता है। तो मुलाहज़ा कीजिए, पहले उर्दू मक्ते का ये शेर, एक लफ्ज़ है वो भी देख लें। ज़िक्र गमे दौरां, कहते हैं ज़माने के गमों के ज़िक्र को। अब सुनिए ये मक्ते का शेर। ज़िक्र गमे दौरां कर डाला, लिखने चले जब हालत दिल। ज़िक्र गमे दौरां कर डाला, लिखने चले जब हालत दिल। अशरफ साहब रहने दीजिए, अशरफ साहब रहने दीजिए, आपसे उल्फत क्या होगी। अशरफ साहब रहने दीजिए, आपसे उल्फत क्या होगी। और दोस्तों, अब ये सुनिए आखिरी शेर, यानी अब हिंदी गज़ल का मक्ता सुनिए। तो अर्ज़ किया है, गीत मिलन का लिखने बैठे, कह डाली पुरदर्द गज़ल। गीत मिलन का लिखने बैठे, कह डाली पुरदर्द गज़ल। अशरफ साहब रहने दीजिए, अशरफ साहब रहने दीजिए, आपसे क्या कविता होगी। अशरफ साहब रहने दीजिए, आपसे क्या कविता होगी। अशरफ साहब रहने दीजिए, आपसे क्या कविता होगी।